हम देवी मानते हैं जी जी। तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा वो सिद्ध स्थान में, बिल्कुल तो उसका फल जो है भुगतना पड़ेगा। प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, और प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका फल भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। और माँ तो माँ होती है, माँ को माता नहीं होती, लेकिन धारी माता की जय। थी और एक चट्टान के ऊपर पहले विराजमान थी। हाँ जी। अभी आप पानी में देख रहे हैं, पानी में नहीं थी पहले ये। जी जी जी। जैसे ना आप ऊपर से नीचे आए हैं, 3 घूम दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3-4 घूम और नीचे थी, और नीचे थी, ग्राउंड था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक यारों का यार। तो भाई जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया कि कैसे कैसे हम जिस रास्ते से आए हैं पहुंच गए रात को श्रीनगर, जो कि धारी माता के मंदिर से कुछ देर पहले ही है। अब थोड़ी देर में धारी माता के लिए चलेंगे और रात काफ़ी हो गई थी, तो डिनर विनर करने के बाद हमने सोचा कि यही स्टे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टे के ऑप्शन काफ़ी सारे थे। तो ये जो हमारे पीछे जो होटल लव कुश बना हुआ है भाई, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, लगभग 30 से 35 कमरे हैं। और मतलब जैसे कहते हैं डबल बेड का है, उसके बाद 3 बेड का भी है, 2 डबल बेड का भी है। तो जैसा भी आप सूटेबल समझे वैसा आप रूम ले सकते हैं। रूम जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। चलते हैं अब यहाँ से लेके आपको माँ धारी देवी के दर्शन कराने के लिए। जय माता दी। और ये देखो भाई, ड्रम का किस प्रकार से पहाड़ों में यूज़ किया हुआ है। बिल्कुल सोफा सेट बना रखा है, एक बच्चे का और एक बड़े का। वाह। अब ये देखिए धारी माता की पहली झलक, क्या सुंदर नजारा है भाई यहाँ से ऊपर से। जय माता दी। इतने सुंदर वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। जय माता दी, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और अब हम फाइनल पहुंच चुके हैं धारी माता मंदिर में। और ये वहाँ का मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे साइड में गाड़ी की पार्किंग बनी हुई है। हर जहाँ से प्रसाद लेने जाते हैं उसी के बाहर पार्किंग बनी हुई है, अपनी गाड़ी खड़ी करें और यहाँ से प्रसाद ले। जैसे कि हम प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से, इन बाबा के यहाँ से। पहले कभी भी आए तो यहीं से प्रसाद लिया हमने, इन बाबा के पास से ही। ये देखिए कितनी सुंदर प्रसाद की दुकान है। और यहाँ से आप जो है ये घंटी भी ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। और अगर अपनी गाड़ी में बांधनी है घंटी तो ये छोटे वाली घंटी ले सकते हैं आप। कितनी बार इतनी है? और आइए, और ये है धारी माता के यहाँ का मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार है ये। जय माँ धारी। और धारी माँ को जो है 4 धाम की रक्षा करने वाली माता भी कहते हैं। और जो भी 4 धाम की यात्रा के लिए जाएगा तो सबसे पहले इसी जगह मत्था टेक के जाएगा। जो भी यात्री 4 धाम की यात्रा के लिए जाता है तो माँ उसकी रक्षा करती है, ऐसी यहाँ की इतनी मानता है। तो जो भी कभी इसी रास्ते से जाए तो माँ धारी देवी के जो है दर्शन अवश्य करे और यहाँ मत्था टेक के जाए। आपको एक अलौकिक जो है आनंद की जो है प्राप्ति होगी।
जय माँ धारी देवी। तो भाई अब ये घंटी बजा के जो है माता रानी घंटे यहाँ पे बजाने के बाद जो है इतने वाह माता की जय। अभी जय करे के साथ हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। जय माता दी। और भाई इतना सुंदर रास्ता है और रास्ते में जगह जगह जो है बैठने के लिए आपको ये बेंचेस दी हुई है। जय माता दी। और शुरू में ही महावीर विक्रम बजरंगी जी है विराजमान है। जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। जय श्री राम। आशीर्वाद बेटा बालाजी का संकट मोचक का आशीर्वाद है। उत्तम विद्या प्रदान करें हनुमान जी आपको। सुखमय जीवन बेटा आप लोगों का सुखमय सर्वाधारण मनसोबत पिता देना भविष्य में सौभाग्यवती बेटा भाग्यवती बेटा अखंड भाग्यवान बेटा भगवान रक्षा करना पूरे परिवार की रक्षा करना मनोकामना पूर्ण करना सुखमय जीवन रखना परिवार का अखंड भाग्यवान रखना। जय माता दी। जय हो बालाजी महाराज की। ये है धारी माता का मंदिर जो अलकनंदा नदी के जो है बीचों बीच बना हुआ है। और देखो इसकी कितनी मान्यता है कि जो त्रासदी आई थी 2013 में 16 जून 2013 में वो सीधी सीधी यहीं से लिंक करती है। ऐसी ये लोगों की मान्यता है। तो उसके बारे में जो भी कहानी है भी आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ था। और ये जो बराबर में जो पुल जा रहा है ये सामने धारी विलेज है, ये उसके ले जाता है। अभी आपको धारी विलेज में भी लेके चलूँगा। जय माता दी। एक छोटा सा ट्रैक है, हार्डली 1 किलोमीटर का ही होगा, 1 किलोमीटर का भी नहीं होगा। तो भाई कभी भी रास्ते से जा रहे हो तो नीचे अवश्य उतर के जाए और माता रानी के दर्शन करें। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की बोल धारी माता की। तो भाई ऐसे ही जयकार लगाते रहो और माता रानी के दर्शन करते रहो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और पूरा जो है रास्ता जो है ये छोटा सा रास्ता पूरा 3 साइड से कवर्ड है। और जैसे जैसे ही हमारे कदम जो है माता रानी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं एक अलग ही आनंद की जो है प्राप्ति हो रही है। जय माता दी। लगाओ जय करें। जय माता दी। इतने आराम से इतने सारे आदमी बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। और पूरे रास्ते में जगह जगह आपको ये प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी। जय माता दी। और ये मंदिर से पहले कुछ खाने पीने की जो है दुकान है जहाँ से आप अपना खाना स्नैक्स ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और ये फोटोग्राफी की दुकान है, जैसे माता के मंदिर से पहले आप फोटो खिंचवा सकते हैं अपना ऐसे। हाँ हमने लास्ट टाइम खिंचवाया था। हाँ और दोनों तरफ जो है ये प्रसाद की दुकान है। जय माता दी। तो भाई जूते चप्पल उतार के चल दी है माता रानी के मंदिर के लिए। जय माता दी। जय माता दी। और भाई पूरे रास्ते में ऐसे ही ये श्लोक लिखे मिलेंगे आपको।
नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। देयर इज ए नो टीचर इक्वल टू मदर। देखो कितने अच्छे अच्छे श्लोक जो है लिखे हैं पूरे रास्ते में। तो ये श्लोक पढ़ते पढ़ते और नीचे माता अलकनंदा के दर्शन करते हुए और ये माता की जो चुनरियाँ लगी हुई है इनको देखते हुए कैसे सफ़र कट जाएगा, कैसे आप मंदिर के द्वार तक पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। कितने सुंदर सुंदर उपदेश लिखे हुए हैं। जय माता दी। जय माता दी। ये देखिए, ये सारी जो है मन्नतों की घंटियाँ बंधी हुई है यहाँ पे। और धारी माता के दरबार पे जो आता है उसकी मुरादें अवश्य पूरी होती है। और ये जो घंटियाँ जितनी बंधी हुई है ये सब मन्नतों की घंटियाँ हैं। जो मुरादें मांगते हैं तो पूरी होने पे जो है यहाँ आकर ये घंटियाँ बांध देते हैं। जय माता दी। रेणु रना रना ना रेणु रेणु। नमस्कार जी पंडित जी। जय माता की। तो भाई ये है यहाँ पर जो मुख्य पुजारी जो है यहाँ की देख रेख करने वाले पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी। लक्ष्मी प्रसाद जी। जी जी जी। तो ये यहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या मानता है माता की। यहाँ पे एक त्रासदी आई थी जो 2013 में आई थी, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। और क्या क्या कोई सुझाव देना चाहें यहाँ के बारे में, क्या होना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो पंडित जी बताइए, आपसे निवेदन है। जी जी, ये आद्य शक्ति है, माँ काली का अवतार है जी। कहते हैं कि काली का अवतार होता है काली मठ कालशिला में, यहीं हिमालय में केदार घाटी में। और रक्त बीज का वहाँ वध करते हुए जब इधर माँ आती हैं तो भोलेनाथ उनको शांत कर देते हैं। इनका नाम जो है कल्याणी, कलियासौड़ इन्हीं के नाम से ऊपर गाँव है। कलियासौड़ मतलब काली जी का निवास जी है। तो कहते हैं काली यहाँ पर शांत हुई थी, कल्याणी के रूप में यहाँ पर पूजी जाती थी जी। तो ये जो है बहुत प्राचीन, मतलब धारी देवी क्यों पड़ा कि सामने आप जो गाँव देख रहे हैं इस गांव का नाम है धारी जी। और धारी गांव के कारण लोकल नाम जो है धारी देवी माँ का पड़ा। जैसे नहीं बोलते काली कलकत्ते वाली, हाँ जी हाँ जी, वैसे ही जो है कि धारी के मतलब जो है कालिंग का, इसको पहले काली के रूप में पूजा जाता था, उग्र रूप से, मांस और मदिरा से, हाँ जी। जो कि 1986 में मैंने उसको बंद किया। बड़े बड़े महात्मा लोगों का साथ लिया और इस प्रथा को बंद करा, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना था कि अगर ये तुमने यहाँ बलि प्रथा बंद कर दोगे तो विश्व का कल्याण होगा। माँ कल्याणी है, कल्याण करने वाली है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास गए, यहाँ पर एक ज्ञापन दिया कि इस प्रथा नहीं होना चाहिए। हमारे कुछ समय बहुत ज़्यादा बलि प्रथा का दौर था, बहुत संघर्ष करना पड़ा हमको 5-7 साल तक जी, मुकदमेबाजी हुई, पर कुल मिला करके शांत हुआ। तब से हमने, अब तो क्या सोशल मीडिया हो गया है, हमने भक्तों से अपील की जो आप मन्नत मांगते हैं कि अब तो कोई बकरा चढ़ाएंगे
इसकी जगह आप घंटे की मन्नत करें, भंडारा करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें। जी तब से अविरल रूप से माँ की सात्विक पूजा चलती आ रही थी और एक चट्टान के ऊपर पहले विराजमान थी। हाँ जी। अभी आप पानी में देख रहे हैं, पानी में नहीं थी पहले ये। जी जी जी। जैसे ना आप ऊपर से नीचे आए हैं, 3 घूम दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3-4 घूम और नीचे थी। और नीचे थी। ग्राउंड था नीचे, कम से कम 150 सीढ़ी नीचे अलकनंदा घाट था, जहाँ पर लोग स्नान आदि करते थे, धर्मशालाएं थे, सब कुछ था। ये यूपीए सरकार के द्वारा डैम का निर्माण किया। डैम का निर्माण तो 1986 से हो रहा था, हाँ जी। लेकिन उस समय 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट था ये। यूपीए सरकार आई, इसको 330 कर दिया, जो कि वो क्षेत्र डूब में आ गया। ओहो। हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि आपको जो है चट्टान सहित अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि माँ एक चट्टान में विराजमान थी, हाँ जी। कि आपको अपलिफ्ट करेंगे, ऐसे ही उठाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे इन्होंने बोला कि भाई ये चट्टान टूट जाएगी, नहीं उठा सकते, ऐसे ये सक्सेस नहीं होगा। तो विरोध होता रहा देवी का आने का। ये लोग मूर्त कंपनी वाले पूछते रहे, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर पहले यहाँ पर तैयार कर दिया था, बराबर में जो देखा। बराबर में नीचे से कॉलम में लेंटर डाल करके 5-6 मंजिल ऊपर ये ले आए। और 16 जून 2013 को हमको ये डराया गया कि भाई अगर आप देवी को नहीं उठाते ऊपर से तो आगे प्रलय हो जाएगा, बांध ओवरफ्लो करने लग गया है, हाँ जी। प्रलय हो जाएगा। तो आगे हमने देखा कि भाई अगर जनहित में क्रेन के द्वारा माँ को, मूर्तियों को हम यहाँ इस स्थान में लाए। हाँ जी, हाँ जी। उसके 2-2.5 घंटे बाद जो कुछ हुआ वहाँ केदारनाथ में, सारी दुनिया के सामने आगे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो है बस पीछे त्राही मच गई सारे में। बहुत भयंकर। तब से जो है माँ की बड़ी प्रसिद्धि हुई। हाँ जी। इनका एक नाम और पड़ गया है, आपदा वाली माई। आपदा वाली माई। एक नाम इनका और हो गया है, आपदा वाली माई। आपदा वाली माई नहीं है ये, तो माता जो है 4 धाम के जो यात्री आते हैं, भाई ऐसा है ना कि उनकी रक्षा करने वाली है। देखो, अब इसमें ये बोलते हैं कि देवी के साथ, देवी क्या है? शक्ति है। हाँ जी, शक्ति है। शक्ति। पृथ्वी तो याद धरता लोग, पृथ्वी हम देवी मानते हैं जी, इसको हम देवी मानते हैं जी जी। तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, वो भी सिद्ध स्थान में, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फल जो है भुगतना प्रकृति के पड़ेगा। साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, और प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका फल भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। और माँ तो माँ होती है, माँ को माता नहीं होती है, लेकिन जो पिताजी हैं हाँ जी, वो रुष्ट हो जाते हैं। महादेव। अगर आपके जो है पत्नी को कोई छेड़ेगा तो आप चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से जो है भोलेनाथ भी अपना रौद्र रूप दिखाया। और उसके बाद आपको पता है कि 2013 के बाद वो सनातन विरोधी सरकार भी चले गई। बिल्कुल फिर बिल्कुल सनातनी सरकार आई, बिल्कुल। फिर हमारे मोदी जी को लिखा पड़ी गई। तो उसी स्थान पर जो है कंपनी से 50 करोड़ रुपए खर्चा करा करके और उसी चट्टान को फिलिंग कर करके अभी 28 जनवरी 2023 को माँ यहाँ पर विराजमान हुई है। 28 जनवरी 2023 को जी, मोदी 10 सरकार में। मोदी सरकार में। तो उसमें प्रार्थना की थी मैंने माँ से, माँ हमारे मोदी जी को पुनः लेके आना। सब चोर इकट्ठे हुए, लेकिन हमारे मोदी जी आए। और हम तो ये चाहते हैं कि जो है सनातन हमारा तब से जो है, तो मैं उनको और मजबूत हो गया। और विशेष रूप से मैं तो उनको 17 सितंबर का उनका जन्म है मोदी जी का। हाँ जी। विश्वकर्मा का अवतार दिवस है उस समय। अच्छा। मैं उनको विश्वकर्मा का अवतारी पुरुष मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने नए भारत की रचना कर दी है, नए भारत को मान दिला दिया, सम्मान दिला दिया है। और आगे भी वो जो है प्रयासरत है। और हम माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि जो है वो चिरंजीवी हों और इसी प्रकार से हमारे राष्ट्र का, देश का हित करें। माता रानी अपनी कृपा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बनाए रखे और उनकी उम्र लंबी हो, और वो सनातन धर्म के लिए जो है ऐसे ही अनेकों काम जो है कराते रहे। फिर हमारे योगी जी भी हैं, हिमालय पुत्र, देवभूमि के बिल्कुल जी, बिल्कुल। योगी जी भी बिल्कुल, बस वो भी जो है बिल्कुल उन्हीं के पत्नों से, उनके से ज़्यादा ही हैं। तो माता रानी ने और भोले बाबा ने जो है यहाँ की सेवा करने के लिए जो है दोनों भक्तों को जमीन पे उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको सत सत नमन है। और यहाँ की कुछ और मानता बताते हैं कि माता का जो रूप होता है, हाँ देखो, ऐसा है कि सुबह मालिका माँ जो है आपको दिखाई देगी हंसती हुई बालिका के स्वरूप में। अच्छा जी। जब श्रृंगार होगा माँ का आरती होने के बाद सुबह, हाँ जी, दिन में देखेंगे बिल्कुल युवा तरुणी अवस्था में दिव्य चेहरा होता है। हाँ जी। और सायंकाल में जब थका हुआ जैसे होता है, दिन भर आदमी थक जाता है, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा, ऐसे माँ का जो है विद्यमान होता है। ये हम नहीं, भक्त लोग भी कई अनुभव कर हाँ, अनुभव करते हैं। करोड़ों लोग इसका अनुभव कर चुके हैं। हमने क्या है, हम आते हैं 3-4 बार आ चुका हूँ मैं। जब भी आता हूँ जी, जी, तो हर बार दर्शन बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये माँ का इसमें विशेषता ये है ना कि माँ के ऊपर खुला होना चाहिए। बिल्कुल। माँ के ऊपर बारिश भी पड़नी चाहिए, उनके ऊपर धूप भी पड़नी चाहिए। नीचे भी चट्टान के ऊपर खुली थी माँ, केवल भक्तों के लिए हमने लेंटर बनाया था।
इधर भी जो है खुली रही। अब वर्तमान में यहाँ पर भी आपने देखा होगा ऊपर से माँ खुला है, हाँ जी, हाँ जी, छतरनुमा बना रखा है, ऊपर से धूप भी आती है, माँ के ऊपर बारिश भी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनको प्रकृति का जो है आनंद बड़ा मतलब अच्छा लगता है माता को। जी जी जी। तो भाई देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात बताई इन्होंने। फिर विशेष रूप से भक्तों को हम ये निवेदन करते हाँ हैं जी। कि यहाँ पर जो धारी देवी में जो आए श्रद्धा लेके लेके जाए वरदान श्रद्धा से। जी जी। ऐसे नहीं आप पर्यटन बन के आए, फोटोग्राफरी करें, ये सब करें, ये सब नहीं होना वो नहीं होना चाहिए। चाहिए। मंदिर में दिल से आना आप चाहिए। दिल से आए तो देखो अवश्य आपकी माँ जो है झोली लगेगी। यहाँ पर ऐसे ऐसे केस हुए हैं 18-18 साल 20-20 साल के जिनके जो है शादी हो करके बच्चे नहीं हुए हैं, ऐसे केस यहाँ पर आए हैं और माँ भगवती ने सबकी सुनी है। सुनती है माता रानी, उसके दर पर जो आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी झोलियाँ भर के जाती है। बिल्कुल। तो भाई सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी कभी इस रास्ते से आए, 4 धाम की यात्रा के लिए जाता है, वो तो अवश्य यहाँ दर्शन करके जाता है, लेकिन कोई भी नज़दीक नियर अबाउट आए तो एक बार इस जगह आके माता की शक्ति का जो है एक बार अनुभव जरूर करे और एक बार यहाँ दर्शन के लिए जरूर आए। तो इसी के साथ जो है पंडित जी से निवेदन चाहता हूँ और जाने की इजाज़त चाहता हूँ।